की इस्तिलाह भी आपने सुना तो रहमान को कायनात की सैर कर लो, कोई भी शिर्क से बचा हुआ नहीं है। इनके नज़दीक रसूलुल्लाह भी मुसलमान नहीं है। आप चौंक जाएंगे। चलिए आइए सुन लीजिए फिर। तो मैं बताऊं आपको मेराज रब्बानी साहब क्या कहते, ज़रा सुनिए। कुरान की एक आयत का गलत मफहूम लेके ज़ाहिरी तर्जमा करके और रसूलुल्लाह को कैसे ईमान से खारिज किया जा रहा है, ज़रा सुनिए। तमाम के तमाम आमाले सालिहा सारे के सारे बर्बाद हैं। लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी से फरमाया, ए नबी, अगर आपने भी शिर्क किया तो आपके भी आमाल को जाया बर्बाद कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी से फरमाया, ए नबी, अगर आपने भी शिर्क किया तो आपके भी आमाल को जाया बर्बाद कर दिया जाएगा। कुरान की एक आयत पढ़ी इन्होंने, वो पारा नंबर 24 सूरह जुमर और आयत 65 है वो। अब जो उसका मफहूम इन्होंने लिया वो मैं उस पर बाद में गुफ्तगू करूँगा, लेकिन इन्होंने जो उसका तर्जुमा किया है कि महबूब ए मोहम्मद, अगर आपने भी शिर्क किया तो अल्लाह ताला आपके भी ईमान को बर्बाद कर देगा, आपके अमाल भी बर्बाद हो जाएंगे। अब इसको सुन लीजिए। शिर्क की नहूसत इस हद तक पहुंची हुई है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को यह कह दिया, वार्निंग दे दी। नबी अकरम से बड़ा मकाम किसका हो सकता है? लेकिन वार्निंग का अंदाज देखो। लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका लतकूनन्ना मिनल खासिरीन। लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका। गौर करो, लाम दाखिल है खबर पर और फेले मुजारे पर नून ताकीद बानून सकीला दाखिल हो। लाइन अशरकता, अगर आप शिर्क करेंगे, नबी से कहा जा रहा है, अगर आप शिर्क करेंगे, लयहबतन्ना अमलुका, तो आपके अमल जरूर बजरूर बर्बाद कर दिए जाएंगे, आपके अमल भी अकारत हो जाएंगे। जर्जी साहब भी वही आयत का सारा लेके कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने भी शिर्क किया तो आपके भी अमल बर्बाद हो जाएंगे। यानी शिर्क का इतना हैजा है इनको, हैजा है इनको, मैं तो हैजा ही कहता हूं इसको। नबी भी उससे खारिज नहीं मानते ये इसको। मगर एक हदीस में पहले दिखाऊं, उस पर फिर गुफ्तगू करूंगा। हालांकि एक एक चीज की जवाब के लिए बहुत दलाइल की जरूरत है, लेकिन वक्त की इजाजत तो नहीं दे रहा ना। या ये मिशकात देखें आप, पहले हदीस की मोतबर किताब है, ये भी पढ़ते हैं। ये मिशकात शरीफ, इसकी जिल्द नंबर 1 किताबुल इल्म, हदीस नंबर 234। वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाला फ़िल क़ुरान बिरआइही फ़लयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान में अपनी राय दाखिल की, या कुरान का तर्जमा या कुरान का मफहूम अपनी राय से बयान किया, तहकीक कि वो जहन्नम में दाखिल हुआ। तो ये जो मफहूम इन्होंने अखज़ किया इस आयत करीमा से कि मोहम्मद तुम्हारे भी आमाल हम बर्बाद कर देंगे, ये मुफस्सिरीन की राय नहीं है, बल्कि इनकी अपनी ज़ाती राय है। इन्होंने कुरान में अपनी राय को दाखिल किया। इस हदीस को मिशकात से अगर इत्मीनान ना हो कुछ लोगों को, तो आइए सुनिए। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी जामे तिरमिज़ी जिल्दो किताबु तफसीर हदीस नंबर 2950 पे लिखकर कहा, हसनुन सहीहुन, यह हदीस हसन सही है। अब आइए मुफस्सिरीन इससे क्या मुराद लेते हैं। तफसीर खाजिन जिल्द 1 सफ़ा 87 पर साहिब तफसीर खाजिन इसी आयत करीमा की तफसीर में बयान फरमाते हैं, वल मुराद भी उम्मतिही। वो कहते हैं अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुमने भी शिर्क किया तो तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। इससे मुराद रसूलुल्लाह की उम्मत से खिताब है, नबी से नहीं है। नबी से नहीं है, नबी से नहीं कहा जा रहा है कि तुम्हारे भी अमाल। अब उसकी आगे तशरीह में करूँगा। तफसीर मदारिक में इमाम नसफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिल्द नंबर 4 सफ़ा 65 पे फरमाते, लिअन्नल खिताबो लिलनबी अलैहिस्सलाम वल मुरादो बिही गैरिही। कहते बज़ाहिर इसमें खिताब नबी के जरिए है, मगर इसमें मुराद रसूलुल्लाह के अलावा आपकी उम्मत है, सरकार नहीं है इसमें। तो नबी नहीं है। क्यों नहीं है? इस पर उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का किसी भी मसलक, किसी भी मजहब के इमाम का इख्तलाफ नहीं कि अंबिया इकराम शिर्क तो बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा से भी पाक होते हैं।
अब मैं नहीं कहता आइए हवाले सुन ले, एक एक प्रोजेक्टर पे दिखाने का वक्त नहीं है, माजरत चाह रहा हूं, लेकिन हवाले की तहकीक करना हो तो जब चाहे आ जाए। फिक़्ह अकबर सफ़ा नंबर 10, इमाम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं उसमें, वल अंबियाउ अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कुल्लुहुम मुनज़्ज़हूना अनिस सगाइरि वल कबाइरि वल कुफ्र वल कबाही। वो कहते हैं तमाम अंबिया इकराम, सिर्फ रसूलुल्लाह ही नहीं, तमाम अंबिया इकराम हज़रत आदम से लेकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तमाम अंबिया इकराम उन पर अल्लाह का सलाम हो, कुल्लुहुम सब के सब, मुनज़्ज़हूना अनिस सगाइर सब के सब गुनाह सगीरा से भी पाक है, छोटे मामूली से गुनाह जो हमारे जहन में गुनाह भी तस्वुर हो सकता है उससे भी पाक, वल कबाइर और जितने बड़े गुनाह है उससे भी पाक है, वल कभी यहाँ तक के कि मामूली बुराई से भी पाक होते हैं। बुराई गुनाह तो छोड़िए, जो बाज़ाहिर मकरूह बोल ले आप कबाई, मकरूह चीज उससे भी पाक होते हैं। शरह अकायद नसफ़ी जिल सफ़ा 140, इमाम सआदुद्दीन तफ्ताज़ानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अकायद के इमाम कहते वहुवा अन्नहुम मासूमूना अनिल कुफ्र क़ब्ल वही व बादहु बिल इज्मा। कहते इस पर तमाम उलमा का इज्मा है, इत्तेफाक है कि अंबिया इकराम मासूम होते हैं, कुफ्र से मासूम होते हैं, मगर कब, ऐसा नहीं कि नबी बने तब, ऐलान नब्वत से पहले भी गुनाहों से पाक होते हैं, ऐलान नब्वत के बाद भी होते हैं, कुफ्र से भी पाक होते हैं। वक़ज़ा अन तुअम्मद अल कबाइर इंदल जमूर खिलाफन लिल हशवैया। ये हशवैया एक फ़िरका गुजरा है जो माज़अल्लाह ये भी अल्लाह के जिस्म का कायल था। वो कहते हैं इस पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है, इस पर जमूर का इत्तेफाक है कि अंबिया इकराम मामूली से मामूली गुनाह कबायर हो या छोटे हो सबसे पाक है। सिर्फ एक फ़िरका हशवैया जो है, इस फ़िरके ने इस बारे में इख्तिलाफ किया है, जो गुमराह और बदतीन फ़िरका है। अब यहां तक आप ताज्जुब कर जाएंगे, रसूलुल्लाह इनके नजदीक मुसलमान भी नहीं है, कुरान का सहारा लेते हैं। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था, हदीस याद है आपको, ज़ुल्खुवैसरा वाली, कुरान बहुत पढ़ेंगे मगर कुरान हलक से नीचे, वो देखो सब हदीस की पस मंजर मेरी तकरीर, देखिए कुरान कैसे हलक से नहीं उतर रहा। आइए कुरान के अंदर पारा नंबर 25 है, सूरह शूरा आयत 52 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मा कुंता तदरी मल किताबो वलल ईमान। अब इसका तर्जमा इन लोगों ने क्या किया जरा सुन लीजिए, मगर इससे पहले कि मैं तर्जमा बताऊं, ताहिर क्या भी आप जानते हैं वो क्या कहते हैं, जरा सुन ले पहले कि कुरान समझना है तो हमें कहाँ जाना चाहिए, वो रहनुमाई कर रहे हैं आप लोगों की, जरा सुन लीजिए। कुरान समझना है तो देवबंद शम्स में समझना होगा, मौलाना अशरफ अली साहब थानवी से समझना होगा, मौलाना अशरफ अली साहब थानवी से समझना होगा। कुरान की इसी हकीकत को मौलाना थानवी ने कहा है, कोई यही मेरा तही मुद्दा है, आगे क्या कह रहे हो खुराफात उससे भी गरज नहीं है, वो अगले बयान के लिए उठा रखा है। अब इतना कि कुरान समझना होगा तो कहाँ जाना पड़ेगा, देवबंद। कुरान समझना है तो किससे समझना होगा, अशरफ अली थानवी साहब से। आइए जरा इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं, इन्होंने क्या कुरान समझा, कितना हलक से उतरा और कितना नहीं उतरा है। आइए ये देखिए महमूदुल हसन साहब का तर्जमा, ये देवबंद के आगे में सऊदिया ने तर्जमा छापा है और ये मुफ्त हाजियों को तकसीम किया गया। इसी आयत करीमा का इन्होंने तर्जमा क्या किया, जरा सुन लीजिए। मा कुंता तदरी मल किताबो वलल ईमान, तू ना जानता था, ये रसूल से खिताब है, तू ना जानता था क्या है किताब और ना ईमान। यानी जब तक किताब नाजिल नहीं हुई, जब तक कुरान नहीं आया, नबी भी मोमिन नहीं थे, काफिर थे। अब मुझे बताओ जो अपने नबी को काफिर कहे उसके खुद ईमान का कोई ठिकाना है? अब यहां कोई कहेंगे वलल ईमान तो लफ्ज अरबी में आया है ना भाई, नहीं जानता था ईमान। मैं कहता हूं लफ्जी तर्जुमे नहीं लिए जाते साहब, और इतना ही शौक हो ना तो वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ का तर्जमा कीजिए, लफ्जी तर्जुमा होगा, और तुम सब मिलकर अल्लाह को पकड़ लो। बताओ पकड़ के, अगर लफ्जी तर्जुमे का इतना शौक है, और फिर तौसीफ रहमान और महराज रब्बानी बोले तशबीह नहीं बयान करेंगे, तो इन्होंने खुद तर्जुमा क्या किया, अल्लाह की रस्सी तब थाम लो। तो भाई अल्लाह की रस्सी लटक कहाँ रही है बताओ ना, कि सब मिलकर थाम ले और रस्सी को। तो हर जगह लफ्जी तर्जुमा नहीं लिए जाते। अब इसकी तशरीह तो आगे करूंगा। तो ये कहते हैं कि नबी तू ना किताब जानता था ना ईमान। अब थानवी साहब से समझते हैं वो क्या कहते हैं। ये तर्जुमा कुरान मौलाना अशरफ अली थानवी साहब का है, ताज कंपनी लाहौर ने छापा है इसको। इन्होंने भी उसी आयत का तर्जुमा क्या किया,
आपको ना ये खबर थी कि किताबुल्लाह क्या चीज़ है, और ना ये खबर थी कि ईमान, ब्रैकेट में डाला है किसी ने, का इंतहाई कमाल क्या है। यानी थानवी साहब भी कहते हैं कि रसूलुल्लाह को ना किताब की खबर थी ना ईमान की खबर थी, ईमान का भी अता पता नहीं था। अब आइए, ये मोहम्मद जूनागढ़ी साहब का तर्जमा कुरान है, ये भी हाजियों का मुफ्त बट्टा है, बल्कि हर गैर मुकल्लिद के आपको ये अक्सर मिल जाएगा छोटे साइज़ का। मोहम्मद जूनागढ़ी गैर मुकल्लिदों के मौलवी साहब कहते हैं वही आयत का तर्जमा, आप इससे पहले ये भी नहीं जानते थे कि किताब और ईमान क्या चीज़ है। मौदूदी साहब जमात इस्लामी के फाउंडर कहते हैं वही आयत, तुम्हें कुछ पता ना था कि किताब क्या होती है और ईमान क्या होता है। मैं जवाब देने से पहले एक बात अर्ज करता हूँ, वो लोगों को शर्म आनी चाहिए जिनको हमारे उलमा गुस्ताखी की बिना पर काफिर कहते हैं, तो वो हमें सबक सुनाते कहते हैं काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। मैं कहता हूँ नबी को धड़ल्ले से काफिर कहते हो, शर्म नहीं आती तुमको बेईमान कहते हुए? अच्छा चलिए अब एक जवाब सुन ले, ये तालिबुर रहमान साहब को भी सुन ले, ये भी उसी आयत को पढ़ के क्या तर्जमा कर रहे हैं। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान कहता है, मा कुंता तदरी मल किताब वलल ईमान, जब तक हमने तुझको नहीं बतलाया उस वक्त तक ना तुझको ईमान का पता था ना तुझको किताब का पता था। ये भी कह रहे हैं कि ना किताब का पता था ना ईमान का। चलिए अब एक छोटा सा सवाल, ये पूरे जमाते देवबंद गैर मुकल्लिदीन सब मिल जाएं, तुम्हारा जो भी नदवा हो वहां जमा हो जाएं, और सब सर जोड़ के सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। जब नबी को ईमान नहीं पता था तो गारे हिरा में नबी इबादत किसकी करते थे? पूरी जमियत मिल जाए, हाथो बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो लाओ दलील कि जब नबी को ईमान ही पता नहीं था तो गारे हिरा में इबादत किसकी हो रही थी। ये तुम्हारा बदतरीन अकीदा होगा कि नबी ईमान नहीं जानता था। मगर आइए अहले सुन्नत का ईमान क्या है। अगर बिल फर्ज, अल्लाह ना करे, बिल फर्ज महाल में समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर नबी वाकई माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह करोड़ों हा बार सद बार माज़अल्लाह अरबों खरबों बार माज़अल्लाह, सिर्फ तफ़हीम फ़हम के लिए अर्ज कर रहा हूँ, अगर नबी ईमान न जाने होते और जब आप ईमान की दावत देते तो सबसे पहले तो मुशरिकीन ने यही कहना था, मोहम्मद तुम तो खुद पहले इस गुमराही में रह चुके हो। जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, एक जिंदगी भर पूरी चोरी करता रहा, डाके डालता रहा, और 40 साल की उम्र में अचानक निकला का हजरात चोरी नहीं करना चाहिए। तो आप पहला जुमला है, अबे पाखंडी कहीं के, पूरी जिंदगी तो तेरी उसी में गुजरी, अब आया है तू पीर साहब बन के, बात की वैल्यू खत्म हो जाएंगी। मगर तारीख में कोई मिलता है किसी मुशरिक ने रसूलुल्लाह से कहा कि तुम तो खुद ईमान नहीं जानते थे? अरे नबी तो नबी है, हमारे यहां तो किताबें बताती, अबू बकर सिद्दीक ने कभी बुत की पूजा नहीं की, मौला कायनात ने कभी बुत की पूजा नहीं की। तो ये तो नबी के जो गुलाम थे, जो नबी की सोहबत में आने वाले थे, अल्लाह ने इन्हें शिर्क से पाक रखा। तो जो नबी मैं कह रहा हूं सुनिए, ईमान तो जाने दीजिए, खुद बसाते खुद ईमान है, नबी को ईमान लाने की जरूरत नहीं, नबी खुद ईमान है। और उसी को आला हज़रत ने कहा, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है, इन्हें ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो नबी खुद ईमान। और अगर अब इत्माम हुज्जत के लिए और आगे अपनी गुफ्तगू बढ़ा रहा हूं, अगर माज़अल्लाह नबी ईमान ही नहीं जानते थे, 40 साल में पता चला जब ऐलान नबुव्वत हुआ, तो ईसाई लोग अगर इन पाखंडियों से एतराज़ करे, डॉक्टर जाकिर नाइक का बड़ा वास्ता पड़ता है ईसाइयों से, उससे कोई ईसाई कहे कि भाई आप ही के कुरान में, अब मैं कुरान कोट कर रहा हूं, पारा नंबर 16 सूरह मरियम आयत 30 में अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जुमला नकल कर रहा है। ईसा पैदा हुए बगैर बाप के, मरियम ने कहा मौला मेरी कौम तोहमत लगाएंगी, अल्लाह ने फरमाया ईसा की तरफ इशारा करना, ये खुद जवाब देगा, ये दूध पीछा बच्चा जवाब देगा। मरियम लेकर आती है, सूरह मरियम में पूरी तफसीलात मौजूद है। कौम ने कहा है मरियम ये कहां से लाई, तू तो ना बतकारा है, ना तेरे बाप माँ बाप
न तेरा खानदान बदकारी करते थे, तू ये कहां से ले आई? का बच्चा जवाब देगा। बच्चे ने क्या जवाब दिया? कुरान ने नकल किया, इन्नी अब्दुल्लाही, मैं अल्लाह का बंदा हूं। पहले इकरार रुबूयत और फिर अपनी बंदगी का इजहार। अंदाज देखें, पहले कहा अल्लाह मैं उसका बंदा, अतानियल किताबा वजअलानी नबिया, उसने मुझे किताब भी अता की और मुझे नबी बनाकर भेजा है। ईसा जो नबी के गुलाम है, नबी के गुलाम है ना, हर नबी रसूलुल्लाह के गुलाम है, क्योंकि नबी सब में अफजल है। जो ईसा गुलाम है, पालने में कहे मुझे किताब भी इंजील मिल गई और मैं नबी बनाकर भेजा गया, और जो सबसे महबूब है उसको 40 साल तक ईमान से ही महरूम रखा जाए। तो कोई ईसाई इनसे पूछे कि बताओ, ईसा तो हमारे तुम्हारे नबी से ग्रेट हो गए, वो तो पैदाइशी मुसलमान थे, साहिब किताब थे, तुम्हारा नबी तो 40 साल में ईमान लाया। क्या जवाब है इनके पास? कोई जवाब नहीं, क्योंकि जब ऐसे बातिल अकीदे बनाओगे तो यही हाल होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, पारा नंबर 17 सूरह अंबिया आयत 51 में इरशाद होता है, वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन। अल्लाह फरमाता है, और इब्राहीम को हमने हिदायत की राह अता कर दी, नेक राह अता कर दी। कब? बालिग होने से पहले ही, जब वो सने बुलूग को भी नहीं पहुंचे थे, बालिग भी नहीं हुए थे, उससे पहले ही हमने हिदायत और नेकी की राह अता कर दी। वकुन्ना बिही आलिमीन, और हम उसके अहवाल से खुद वाकिफ थे, हम उसके हालात पर नजर रखे हुए थे। तो अब कोई गैर मुस्लिम कहे कि भाई इब्राहीम नबी के जद्दे करीम हैं मगर रसूल से अफजल नहीं है मकाम व मर्तबे, वो तो नाबालिग होने से पहले ही हिदायत पर थे, तुम्हारा नबी 40 साल में खुद ईमान अता होता है। चलिए, ये तो नबी हयात जब तशरीफ लाए उस वक्त की बात हो रही है। एक जात का कुरान वो जिक्र कर रहा है जो भी पैदा भी नहीं हुआ, अभी पैदा भी नहीं हुआ, मगर कुरान क्या कहता है? पारा 1 सूरह बकरा आयत 30 में इरशाद होता है, वइस क़ाल रब्बुका। महबूब याद तो कीजिए, याद दिलवाया जा रहा है। जब आपके रब ने कहा, किससे कहा? लिल मलाइकती, फरिश्तों से कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं। अभी आदम पैदा नहीं हुआ, अल्लाह फरमा रहा है ईमान वाला ही नहीं, खलीफा होऊंगा मेरा। आदम के ईमान का जिक्र पैदा होने से पहले, मगर सारी दुश्मनी क्या माज़अल्लाह रसूलुल्लाह से थी? तो इसके क्या जवाब होंगे? फिर ऐसी मुतअद्दिद आयतें पेश की जा सकती है जिसके जवाब इनमें से किसी के पास नहीं, न देवबंदियों के पास न गैर मुकल्लिदों के पास। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात जवाब देंगे और कुरान से देंगे। इस आयत का मतलब वो नहीं है। पहले तशरीह सुने, पारा 8 सूरह अनाम आयत 162-63 में अल्लाह अपने नबी को हुक्म देता है, कहो उम्मतियों से अपने, कुल महबूब फरमाइए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब फरमा दीजिए, मेरी कुर्बानियां, मेरी नमाजें, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, रब्बुल आलमीन के लिए है। ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं है। वबिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मुझे अल्लाह की तरफ से यही हुक्म दिया गया है कि मैं ऐलान करूं कि मैं सबसे पहला मुसलमान हूं। कुरान कह रहा है आप ऐलान कीजिए कि मुझे यही हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहला मुसलमान हूं। अब आइए जरा एक किताब सुन ले। बुखारी तो बहुत नाम लेते हैं, मगर वही इमाम बुखारी से अलावा कुछ किताब में लिखते हैं तो इनको हजम नहीं होता। ये इमाम बुखारी की किताबुल कबीर, तारीखुल कबीर अस्मा और रिजाल पर है। इसका सफ़ा नंबर 374 माफ कीजिएगा, जिल नंबर 7 हदीस नंबर 1606। हज़रत मैसरा जो साहबी रसूल है, उनके हालात के तहत उनसे जो हदीस मरवी है वो इमाम बुखारी नकल कर रहे हैं। पूरी सनद उन्होंने लाई हज़रत मैसरा तक। अन मैसरतल फजरी रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत मैसरा फजर रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते, कुल तो या रसूल अल्लाह, काल वो कहते हैं, कुल तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता कुंता नबिया। वो कहते हैं हज़रत मैसरा कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, पूछा, ए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ख़बर दीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको नबी कब बनाया? और नबी कभी काफिर नहीं बनता। बात समझ में आ रही है ना? कभी कोई काफिर नबी नहीं बनता। आपको नबी कब बनाया गया? काला, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कुंता नबियों व आदमो बैन रूही वल जसद,
मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और जिस्म के दरमियान के मरहलों से गुजर रहे थे। मैं रूह और जिस्म के मरहलों से जब गुजर रहे थे, आवाज क्यों कम कर दी भाई? अच्छा, उस वक्त भी मैं नबी था। या पुलिस अल मदद का नारा लग गया होगा ना। बहरहाल इमाम बुखारी ने इस हदीस को लिखा और यही हदीस कितने उलमा ने लिखा, इसकी तखारीज बयान करूं तो बहुत वक्त होगा, मुख्तसर चंद तखारीज सुन ले। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल ने जिल्द नंबर 5 सफ़ा 160 पे है, सफ़े नंबर छोड़ रहा हूँ, वक्त बचाना है। हाकिम अल मुस्तदरक ने इसको लिखा, इमाम बहकी ने दलाइलुन नबुव्वत में लिखा, इमाम तबरानी ने माजुमुल कबीर में लिखा, इमाम अबू नुअयम ने हिलियतुल औलिया में लिखा, अल्लामा इमाम अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी ने अल वफ़ा में लिखा, अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अल खसाइसिल कुबरा में लिखा, खुद इनके अल्लामा मौलाना बहुत बड़े बुजुर्ग इब्न तैमिया ने अल फतावे में भी लिखा इस हदीस को, इब्न कसीर ने अल बिदाया वन निहाया में लिखा, इमाम हाकिम ने कहा यह हदीस सही है, इमाम साहिबी ने कहा यह हदीस सही है, इमाम इब्न हजर अस्कलानी कहते हैं हदीस सही है, और इमाम तिरमिजी ने भी इसको अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत किया हदीस नंबर 3609 पर, कहा यह हदीस हसन है। इस हदीस से क्या पता चला? नबी कह रहे मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और मिट्टी के दरमियान में मरहले गुजार रहे थे, मैं उस वक्त भी नबी था। तो फिर इस आयत का मतलब क्या होगा कि आप ईमान नहीं जानते थे? तो अब हमको कुरान पे अमल करना पड़ेगा। कुरान ने फरमाया, हमें हुक्म दिया कि अगर तुम्हें इल्म ना हो तो इल्म वालों से पूछो, अपनी अकल के घोड़े मत दौड़ाओ, अपनी समझ से कुरान मत समझो, अपनी समझ से समझोगे ठोकर खाओगे, क्योंकि ये मुनाफिक की सिफत है, कुरान उसके हलक से नहीं उतरेगा। इब्न खुज़ैमा, इमाम इब्न खुज़ैमा वो फरमाते हैं कि इस आयत में वलल ईमान से मुराद नमाज है। अब दलील देते हैं कि कुरान में पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत 143 में अल्लाह ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम, अल्लाह फरमाते हैं और अल्लाह की शान ये नहीं कि तुम्हारे ईमान को अकारत करे, और कहा ईमान नमाज को फरमाया गया है। तो यहाँ मुराद है कि नमाज, मतलब अब आयत का मफहूम क्या हुआ? महबूब, जब तक हमने आपको बताया नहीं, आप कुरान नहीं जानते थे और नमाज कैसी पढ़नी है वो नहीं जानते थे। जब हमने आप पे नमाज फ़र्ज की तब आप नमाज को जाने। हज़रत इमाम हुसैन बिन फजल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इस आयत में मुराद ये है कि आप अहले ईमान कौन है ये नहीं जानते थे, जब हमने आपको बताया तब आप अहले ईमान को जानने लगे। और इमाम कुशैरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं ईमान से मुराद शरीयत की तफसीलात है, शरा की तफसील है, कि आप शरा की तफसील नहीं जानते थे, डिटेल नहीं जानते थे। शरा तो जानते थे मगर पूरी डिटेल के साथ शरा नहीं दी गई। जब आपको हमने हुक्म दिया ऐलान नबुव्वत कीजिए, उसके बाद भी शरा के अहकाम भी आप पे नाफिज किए। और उसके बाद इमाम कर्तबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं ईमान से यहाँ मुराद शरा की तफसील है। इन्हीं तफासील को मद्देनजर रखते हुए आला हज़रत ने यही तर्जुमा फरमाया, और तर्जुमा ये किया, ए महबूब इससे पहले न तुम किताब जानते थे न अहकाम शरा की तफसील जानते थे। तो रसूलुल्लाह शरा की तफसील नहीं जानते थे, डिटेल नहीं जानते थे। ईमान तो था, ईमान नहीं था खुद आप सरापा ईमान।